पाकिस्तान एक बार फिर आतंकी की आग में झुलस उठा है। इस बार निशाने पर था देश का सबसे बड़ा शहर कराची, जहां शनिवार रात आतंकियों ने सीधे सिंध रेंजर्स के पैरामिलिट्री हेडक्वार्टर पर धावा बोल दिया। गोलियों की तड़तड़ाहट, धमाकों की गूंज और चीख पुकार से पूरा इलाका दहल उठा। करीब 1.5 घंटे तक चली इस खूनी मुठभेड़ में 4 रेंजर्स जवानों की मौत हो गई, जबकि जवाबी कार्रवाई में 6 आतंकियों को मार गिराया गया। एक आतंकी को घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया है। यह हमला ऐसे समय हुआ जब पाकिस्तान पहले ही बढ़ती आतंकी घटनाओं से जूझ रहा है। सवाल उठ रहा है कि आखिर पाकिस्तान में आतंकवाद एक बार फिर इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है, और क्या अब आतंकियों ने सुरक्षा प्रतिष्ठानों को भी अपना आसान निशाना बना लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमला शनिवार रात करीब 8:30 बजे कराची के गुलिस्तान जौहर इलाके में स्थित सिंध रेंजर्स मुख्यालय पर हुआ। चश्मदीदों के मुताबिक हमलावर एक वाहन में सवार होकर आए और मुख्य गेट को तोड़ते हुए परिसर के अंदर घुस गए। परिसर में घुसते ही आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इसके साथ ही कई हैंड ग्रेनेड भी फेंके गए, जिससे पूरे इलाके में जोरदार धमाके हुए। अचानक हुए हमले से मुख्यालय में अफरा तफरी मच गई। सुरक्षा बलों ने तुरंत मोर्चा संभाला और आतंकियों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। करीब 90 मिनट तक चली भीषण मुठभेड़ के बाद पाकिस्तान की स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट यानी SSU, एंटी टेररिस्ट फोर्स यानी ATF और रेंजर्स ने संयुक्त ऑपरेशन चलाकर सभी आतंकियों को काबू कर लिया। इस दौरान 6 आतंकियों को मार गिराया गया, जबकि एक हमलावर को घायल हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक इस हमले के पीछे प्रतिबंधित आतंकी संगठन तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी TTP का धड़ा जमात उल अहरार शामिल है। इस संगठन ने हमले की जिम्मेदारी भी ले ली है। जमात उल अहरार लंबे समय से पाकिस्तान के विभिन्न हिस्सों में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देता रहा है। खासकर खैबर पख्तून और अफगान सीमा से लगे इलाकों में यह संगठन सुरक्षा बलों, सरकारी प्रतिष्ठानों और आम नागरिकों को निशाना बनाता रहा है। हमले के तुरंत बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया। आसपास की सभी प्रमुख सड़कों को बंद कर दिया गया और स्थानीय लोगों को घरों के अंदर रहने की सलाह दी गई है। ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा कारणों से कुछ इलाकों की बिजली आपूर्ति भी बाधित रही। इस हमले ने एक बार फिर पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद आतंकी देश के एक अहम सुरक्षा मुख्यालय तक कैसे पहुंच गए और कैसे वे मुख्य गेट तोड़कर परिसर के अंदर घुसने में कामयाब हो गए। गौरतलब है कि यह अक्टूबर 2024 के बाद कराची में हुआ पहला बड़ा आतंकी हमला है। इससे पहले 6 अक्टूबर 2024 को कराची एयरपोर्ट के पास एक बम धमाका हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हुई थी और कई विदेशी नागरिकों समेत 11 लोग घायल हुए थे। उस हमले की जिम्मेदारी बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने ली थी। सबसे चिंताजनक बात यह है कि पाकिस्तान में आतंकी घटनाओं का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज यानी PICSS की रिपोर्ट के अनुसार केवल मई महीने में देश भर में 128 आतंकी हमले दर्ज किए गए, जबकि अप्रैल में ये संख्या 101 थी। यानी सिर्फ एक महीने में आतंकी घटनाओं में 27% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कराची में हुए ताज़ा हमले ने यह साफ कर दिया है कि आतंकवाद का खतरा अभी टला नहीं है। अब देखने वाली बात होगी कि पाकिस्तान सरकार और सुरक्षा एजेंसियां इस चुनौती से कैसे निपटती है और क्या आने वाले दिनों में ऐसे हमलों पर रोक लगाई जा सकेगी। फिलहाल कराची में सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है, लेकिन इस हमले ने एक बार फिर पाकिस्तान के सामने आंतरिक सुरक्षा की गंभीर चुनौती खड़ी कर दी है।